आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। और आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी तैयारी आने वाले परीक्षाओं के लिए आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ऐतिहासिक नाटक स्कंदगुप्त को। पिछली क्लास में जो हमने चंद्रगुप्त नाटक को पढ़ लिया था और भारत दुर्दशा और जो है अंधेर नगरी, ठीक है, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, चंद्रगुप्त, ये 3 नाटक को हमने अभी तक पढ़ लिया है। आज ये चौथा नाटक है स्कंदगुप्त जो इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। आशा करती हूँ आप लोगों ने स्कंदगुप्त नाटक को पढ़ा होगा तो ही आपको समझ में आएगा ये जो मैंने वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है, क्योंकि मैंने स्कंदगुप्त नाटक को पढ़ा है और पढ़ के मैंने खुद से नोट्स बनाया है जो कि बहुत ज़रूरी है। आपके पास आपका खुद का नोट्स होना चाहिए। बार बार आप बुक्स को नहीं पढ़ सकते, बार बार आप मोबाइल पे जाके है जो सर्च करके आप लोग नहीं पढ़ सकते, टाइम लगता है उसमें और समझ में भी कम आता है। आपका अपना जो खुद का लिखा हुआ है वो बहुत अच्छे से समझ में आता है, ठीक है ना। आपको जो जब भी मन किया आपने रिवाइज़ कर लिया, तो इसीलिए जो है मैं जो है नोट्स बनाती रहती हूँ। तो मैंने नोट्स बनाया है, जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है स्कंदगुप्त नाटक में मैंने कहीं से कुछ भी नहीं छोड़ा है। इस नाटक में कितने अंक हैं, कितने दृश्य हैं, कौन कौन से पात्र हैं, पात्रों का रिलेशन क्या है, कितने गीत हैं, ठीक है, हर अंक में कितने दृश्य हैं, उनके नाम जो है सब कुछ मैंने लिया है। कथन महत्वपूर्ण जो है, सारे कथन को, एक आध ही कथन मैंने छोड़ा है, सभी कथनों को मैंने लिया है, सभी गीतों को मैंने लिया है। गीत उन गीतों को लिया है जिस अंक में जो गीत है उसी अंक में वो गीत मेंशन है, आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बेशक आपको तभी समझ में आएगा जब आपने स्कंदगुप्त नाटक को पढ़ा होगा। अगर आप बिना पढ़े इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। आपको रट्टा मारना पड़ेगा कि हाँ ये नाटक जो है ऐतिहासिक नाटक है, प्रकाशन वर्ष ये है, पात्र ये हैं, दृश्य हैं, इतने अंक हैं, इतने जो है, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। बाकी कुछ समझ में नहीं आएगा, रट्टा मारना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो ये मैं मान के चल रही हूँ कि आप लोगों ने स्कंदगुप्त नाटक को पढ़ लिया होगा, ठीक है। जो नहीं पढ़े हैं भाई बहन वो जो है पढ़ लेंगे, ज़रूर पढ़ लेंगे। अगर आपके पास बुक नहीं है तो मेरे पास बुक है। अगर आपको बुक का PDF चाहिए चंद्रगुप्त नाटक या जो भी मैं पढ़ाऊँगी तो उसके लिए आप जो है टेलीग्राम चैनल पे आप लोग ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है दे दिया है मैंने, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे मैं आप लोगों को PDF दे दूँगी, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। देखते हैं चंद्रगुप्त नाटक। चंद्रगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है। ये ऐतिहासिक नाटक है। जो इस स्कंदगुप्त नाटक का जो है प्रकाशन वर्ष सबसे पहले देखेंगे 1928 ईस्वी। इसमें 5 अंक हैं, ठीक है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है ये। जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है 1889 ईस्वी, मृत्यु इनका 1937 ईस्वी में। अब हम बढ़ेंगे आगे। यह नाटक जो है स्कंदगुप्त नाटक में, इसमें जो है कुमारगुप्त के विलासी साम्राज्य की उस स्थिति का चित्रण हुआ है जहां आंतरिक कलह, संघर्ष और विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप इसके भावी क्षय के लक्षण प्रकट होने लगे थे, ठीक है। ये थोड़ा सा इसका सारांश है। बढ़ेंगे आगे। इसमें जो 5 अंक हैं, स्कंदगुप्त नाटक में जो 5 अंक हैं, इसमें 33 दृश्य हैं, ठीक है। 5 अंक हैं और 33 दृश्य हैं। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब देखेंगे यहाँ पे पहले अंक में कितने दृश्य हैं, 7 दृश्य हैं। द्वितीय अंक में कितने दृश्य हैं, 7 दृश्य हैं। तृतीय अंक में कितने दृश्य हैं, 6 दृश्य हैं। चतुर्थ अंक में 7 दृश्य हैं। 5वां अंक में 6 दृश्य हैं, ठीक है। अंक को आप लोग ध्यान देंगे, 5 अंक है और प्रथम अंक में 7 दृश्य हैं, द्वितीय अंक में 7 दृश्य हैं, तृतीय अंक में 6 हैं, चतुर्थ में 7 हैं, फिर 5वें में 6 हैं, ठीक है। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम बढ़ेंगे आगे। किस अंक में कौन कौन से दृश्य हैं, 7 दृश्य के नाम हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। देखिएगा आप लोग ध्यान से। प्रथम अंक 7 दृश्य, ठीक है। अब देखेंगे पहला दृश्य क्या है। पहला दृश्य है उज्जैनी में गुप्त साम्राज्य का स्कंदवार। उज्जैनी में गुप्त साम्राज्य का स्कंदवार, ये जो है पहला दृश्य है, ठीक है। 7 दृश्य हैं, पहला दृश्य है ये। दूसरा दृश्य है कुसुमपुर के राज मंदिर में सम्राट कुमारगुप्त और उनके पार्षद, ठीक है। कुसुमपुर का जो राज मंदिर होता है वहाँ पे सम्राट गुप्त और उनके पार्षद में जो बातचीत होती है वहाँ पे, वो यहाँ पे जो है दूसरा दृश्य में दिया गया है। तीसरा है पथ के मातृगुप्त। तीसरा दृश्य क्या है, पथ के मातृगुप्त। चौथा दृश्य है अनंत देवी और सुसज्जित प्रकोष्ठ।
पांचवा है अनंतपुर का द्वार। पांचवा दृश्य क्या है? अनंतपुर का द्वार। इन सभी दृश्यों को आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा गया है, और कठिन क्वेश्चन जो आप लोग जान ही रहे हैं कि जो डीपली क्वेश्चन बन रहा है तो यहीं से बनेगा। ठीक है। छठा दृश्य है नगर प्रांत के पथ में। सातवां दृश्य है अवंती के दुर्ग में देवसेना और विजय जयमाला। ठीक है। ये हो गए प्रथम अंक के 7 दृश्य। अब देखेंगे द्वितीय अंक के 7 दृश्य। ठीक है। द्वितीय अंक के 7 दृश्य, ये देखिए यहाँ पे मिस्टेक है, कोई बात नहीं, ध्यान नहीं देंगे आप लोग। द्वितीय अंक। ठीक है। अब द्वितीय अंक के 7 दृश्य कौन से हैं? पहला दृश्य है मालवा में क्षिप्रा तट पर कंज में। मालवा में क्षिप्रा तट पर कंज में। दूसरा दृश्य क्या है? मठ में प्रपंच बुद्धि भट्टार्क और सर्वनाग। भट्टार्क है यहाँ पे। ठीक है। भट्टार्क और सर्वनाग। आगे बढ़ेंगे। तीसरा दृश्य देखेंगे देवकी के राज मंदिर का बाहरी भाग, मंदिरों मत सर्वनाग का प्रवेश। चौथा दृश्य है बंदी गृह में देवकी का और रामा। पांचवा दृश्य है अवंती दुर्ग का एक भाग, वधु वर्मा और जयमाला का प्रवेश। छठा दृश्य है पथ में भट्टार्क और उसकी माता। सातवां दृश्य है राजसभा भट्टार्क भीम वर्मा मातृगुप्त तथा मिदगल के साथ एक ओर से स्कंदगुप्त और दूसरी ओर से गोविंदगुप्त का प्रवेश होता है। ठीक है ना। ये भी पूछ सकता है कि दूसरे अंक के किस दृश्य में स्कंदगुप्त और गोविंदगुप्त का दूसरे द्वार से प्रवेश होता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे 7वें दृश्य में दिया गया है। ठीक है ना। और अगर क्वेश्चन आता है यहाँ से जो क्षिप्रा नदी का जो दिया था, मालवा में क्षिप्रा तट के कंज में, है ना, पहला दृश्य है ये, दूसरे अंक का पहला दृश्य है ये, पूछा गया है। और क्रम में मिलान के लिए भी आ सकता है क्वेश्चन यहाँ से। अब हम चलेंगे तीसरे अंक पे। तीसरे अंक पे कितने दृश्य हैं? 6 दृश्य हैं। ठीक है। पहला है क्षिप्रा तट। कंफ्यूज मत होइएगा, देखिएगा दूसरे अंक का पहला दृश्य क्या है। पहला दृश्य और लास्ट का दृश्य आप लोग खास करके याद रखेंगे, मालवा में क्षिप्रा तट पर कंज में। ठीक है। और तीसरे अंक का पहला दृश्य क्या है? क्षिप्रा तट। दूसरा दृश्य है शमशान साधक के रूप में प्रपंच बुद्धि, दूर से स्कंदगुप्त आता है। तीसरा दृश्य है मगध के राज मंदिर में अनंता देवी, पुरुगुप्त, विजया और भट्टार्क। चौथा दृश्य है उपवन में जयमाला और देवसेना। पांचवां दृश्य है गांधार की घाटी रण क्षेत्र, तुंगरी बस्ती है, स्कंदगुप्त और वधु वर्मा जो है आते हैं वहाँ पे। छठा दृश्य देखेंगे दुर्ग के सम्मुख कुंभा का रण क्षेत्र, चक्रपाली और स्कंदगुप्त। ठीक है। अब हमारा ये हो गया तीसरा दृश्य। तीसरे दृश्य में 6 अंक को हमने देख लिया। अब हम चलेंगे चौथे दृश्य पे। चौथे अंक में कितने दृश्य हैं? 7 दृश्य हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग, दृश्यों की संख्या आप लोग ध्यान रखेंगे। टोटल 33 दृश्य है, पहले ही बताया मैंने। अब हम आ गए हैं चौथे अंक पे। चौथे अंक पे हम देखेंगे 7 दृश्यों को। पहला दृश्य है प्रकोष्ठ में विजया और अनंत देवी। दूसरा दृश्य है भट्टार्क का शिविर, नर्तकी गाती है। तीसरा दृश्य है कश्मीर न्यायाधिकरण में मातृगुप्त, एक स्त्री और दंड नायक। चौथा दृश्य देखेंगे। चौथा दृश्य है नगर प्रांत के पथ में धातु सेन और प्रख्यात कीर्ति। पांचवा दृश्य है बिहार के समीप चतुर्थ पथ, एक और ब्राह्मण लोग बलि का प्रकरण लिए। दूसरी ओर उत्तेजित भिक्षु और बौद्ध जनता दंडनायक का प्रवेश होता है 5वें दृश्य में। छठा दृश्य है पथ में विजया और मातृगुप्त। 7वां दृश्य कमला की कुटी पर विचित्र अवस्था में स्कंदगुप्त का प्रवेश। ओके। अब बढ़ेंगे हम 5वें अंक पे। 5वें अंक में भी जो है 6 दृश्य हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे तीसरे अंक में 6 दृश्य हैं। ठीक है ना। यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार, ध्यान रखेंगे तीसरे अंक में भी 6 दृश्य हैं और लास्ट के 5वें अंक में भी 6 दृश्य हैं। ठीक है। ध्यान रखेंगे बाकी जो अंक हैं उसमें जो है 7 दृश्य हैं। 5वें अंक को देखते हैं, 6 दृश्य हैं इसमें। थोड़ा इसको छोटा कर लूँ मैं। पहला है पथ में मिदुगल। दूसरा दृश्य है कनिष्क स्तूप के पास महादेवी का समाधि, अकेले प्रणदत्त टहलते हुए।
तीसरा दृश्य है स्पूत का एक पार्श्व, नागरिकों का आवागमन, उन्हीं में वेश बदलते मात्र गुप्त। चौथा है, नहीं ये यही तीसरा भी, ये तीसरा यही है, भीम वर्मा चक्रपाली सर्वनाग कमला रमा इत्यादि। और दूसरी ओर वृद्ध प्रणदत्त का हाथ पकड़े हुए देवसेना का प्रवेश होता है। ठीक है, ये सारा जो है तीसरे दृश्य का है। अब हम आएंगे चौथे दृश्य पे। महाबोधि विहार में अनंत देवी, पुरुगुप्त, प्रख्यात कीर्ति, हुड़ और सेनापति। पांचवा दृश्य रण क्षेत्र में सम्राट, स्कंदगुप्त, भट्टारक, चक्रपलित, प्रणदत्त और मात्रगुप्त और भीमवर्मा। ठीक है, ये हो गया 5। अब छठा दृश्य देखते हैं। ये सारे जो है इत्यादि इन सेना के साथ परिक्रमण करते हुए आते हैं। छठा दृश्य उद्यान का एक भाग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, पूछा गया है उद्यान का एक भाग किस अंक में है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे 5वें अंक में है। 5वें अंक का छठा दृश्य है ये। ठीक है, अब बढ़ेंगे आगे हम। अब हम देखेंगे पुरुष पात्रों के नाम। पहले हम देखेंगे स्कंदगुप्त नाटक के पुरुष पात्र। ठीक है, स्कंदगुप्त युवराज विक्रमादित्य नाम है इनका। कुमारगुप्त मगध का सम्राट है। गोविंदगुप्त कुमारगुप्त का भाई है। ठीक है, गोविंदगुप्त जो है कुमारगुप्त का भाई है। पुरुगुप्त कुमारगुप्त का छोटा पुत्र है, जो बाद में जो है यही राजा बनता है पुरुगुप्त। पर्णदत्त जो है मगध का महानायक है। चक्रपालित जो है पर्णदत्त का पुत्र है। वधु वर्मा मालवा का राजा है। यहीं से जो है आपको इन पात्रों से ही आपको जो है इनका रिलेशन जो है समझ में आ जाएगा। अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएगा, इनका जो है परिचय, पात्रों का परिचय पढ़ के ही। भीम वर्मा वधु वर्मा का भाई है। भीम वर्मा कौन है? वधु वर्मा का भाई है। मातृगुप्त कौन है? काव्यकर्ता कालिदास। प्रपंच बुद्धि बौद्ध कपालिक। सर्वनाग अंतर्वेद का विषयपति। धातुसेन कुमार दास के प्रच्छन्न रूप में सिंघल का राजकुमार होता है। भट्टार कौन है? नवीन महाबली वृद्धिकृत। पृथ्वीसेन मंत्री कुमार मात्य। आगे बढ़ेंगे। खिलिक है हुड़ आक्रमणकारी होता है ये। मिदुगल जो है विदूषक है। प्रख्यात कीर्ति जो है लंकराज कुल का भ्रमण, महाबोधि विहार का स्थिर, महाप्रतिहार, महादंडनायक, नंदीग्राम का दंडनायक, प्रहरी इत्यादि। प्रहरी और सैनिक इत्यादि रहता है। ठीक है, अब स्त्री पात्र को देखेंगे हम। स्त्री पात्र कौन कौन से हैं? देवकी है। देवकी कुमारगुप्त की बड़ी बहन है और स्कंदगुप्त की माता है। ठीक है, देवकी कौन होती है? कुमारगुप्त की बड़ी रानी होती है और स्कंदगुप्त की माता होती है। अनंता देवी जो है कुमारगुप्त की छोटी रानी है। ध्यान रखेंगे आप लोग, देवकी जो है कुमारगुप्त की बड़ी रानी होती है, अनंता देवी जो है कुमारगुप्त की छोटी रानी होती है और पुरुगुप्त की माता होती है। ठीक है, जयमाला जो है वधु वर्मा की स्त्री, मालवा की रानी होती है। देवसेना वधु वर्मा की बहन है। विजया मालवा के धन कुबेर की कन्या है। कमला भट्टारक की जननी है। कमला कौन है? भट्टारक की जननी है। रमा कौन है? सर्वनाग की स्त्री है। मालिनी मातृगुप्त की प्रणयिनी, सखी, दासी इत्यादि होती है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे प्रथम अंक के महत्वपूर्ण पंक्तियों के तरफ। कौन कौन सी पंक्ति जो है किसने कही है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखते हैं। स्कंदगुप्त का जो है यहाँ पे पंक्ति दिया गया है। टहलते हुए कहते हैं अधिकार सुख, यहीं से जो है हमारा जो नाटक है यहीं से स्टार्टिंग है। आपने पढ़ा होगा तो यहीं से जो है प्रथम अंक में स्टार्टिंग है। अधिकार सुख कितना मादक और सराहनीय है। अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवती स्पृहा उसके बेगार करती है। उत्सवों में परिचारक और अस्त्रों में ढाल से भी अधिकार लोलुप मनुष्य क्या अच्छे हैं ठहर कर, ओह जो कुछ हो हम साम्राज्य में एक सैनिक हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। यह कथन पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है। स्कंदगुप्त का है ये। ठीक है, प्रथम अंक में। अब देखते हैं प्रथम अंक के और कौन कौन से जो है यहाँ पे पंक्ति दी गई हैं। पर्णदत्त का है अस्त्र प्रजा की रक्षा के लिए, स्त्रीत्व के सम्मान के लिए, देवता ब्राह्मण और गौ की मर्यादा के विश्राम के लिए,
आतंक के प्रकृति का आश्वासन के लिए होता है। आपको अपने अधिकार का उपयोग करना होगा। पर्णदत्त जो है यहाँ पे ये जो कथन दिया गया है पर्णदत्त का है, ठीक है। पर्णदत्त जो है स्कंदगुप्त से कहता है। अब आगे बढ़ेंगे। पर्णदत्त का एक और यहाँ पे दिया गया है, राष्ट्रनीति दार्शनिकता और काल्पनिक का लोक नहीं है। ये भी कथन पर्णदत्त का है। पर्णदत्त का एक और है, आंधी आने से पहले आकाश जिस तरह संभावित हो रहता है, बिजली गिरने से पूर्व जिस प्रकार नील कादम्बनी का मनोहर आवरण महाशून्य पर चढ़ जाता है, ठीक है। ये कथन भी जो है पर्णदत्त का है। ये कथन जो है पर्णदत्त का है। अब देखेंगे स्कंदगुप्त का एक कथन और है यहाँ पे, दूत केवल संधि नियम से ही हम लोग बाध्य नहीं हैं, शरणागत की रक्षा के लिए क्षत्रिय का धर्म है, ठीक है। ये किसका है तो आप लोग ध्यान रखेंगे, स्कंदगुप्त का है। दूत को आप छोड़ दीजिए, यहाँ से देखिए, केवल संधि नियम से ही हम लोग बाध्य नहीं हैं, ये लाइन जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। ये हम जो कथन देख रहे हैं सारे प्रथम अंक के हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये प्रथम अंक जो है ना, यहाँ पे ये PDF सेव करने में आ गया है, तो इस पर आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। अब कथन है धातुसेन का, यदि राक्षस कोई था तो वो विभीषण था और बंदरों में भी एक सुग्रीव हो गया, ठीक है। ये कौन कहता है, यदि राक्षस कोई था तो विभीषण था और बंदरों में भी एक सुग्रीव हो गया। ये कौन कहता है, धातुसेन कहता है। ध्यान रखिएगा, बहुत कन्फ्यूजन होता है इसको लेकर के, इस लाइन को लेकर। यह कथन जो है ऐसा लगता है कि जैसे स्कंदगुप्त का है, ठीक है, या भट्टारक का लगता है, लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे धातुसेन का है। धातुसेन के जो है एक और है यहाँ पे, स्त्री की मंत्रणा बड़ी अनुकूल और उपयोगी होती है, ठीक है। अब आते हैं मातृगुप्त पर। मातृगुप्त क्या कहते हैं, कविता करना अनंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कभी जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई, एक काल्पनिक प्रशंसनीय जीवन जो दूसरों की दया में अपना अस्तित्व रखता है। यह जो है 3 लाइन मैंने करके लिया है ताकि आप पढ़ लीजिएगा, कहीं से कुछ छूटने ना पाए, ठीक है ना। बाकी पहले वाले लाइन को आप लोग खास करके ज़्यादा ध्यान रखेंगे। मैंने महत्वपूर्ण ही लिया है, इसमें से कोई भी फालतू का चीज़ नहीं है, ठीक है ना। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छे से आप बना सकते हैं। बाकी आपको PDF चाहिए तो मैंने बता ही दिया है आपको, टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मृदुगल का कथन है, और मनुष्य पशु नहीं है क्योंकि उसे बातें बनाना आता है, अपनी मूर्खताओं को छुपाना, पापों पर बुद्धिमानी और आवरण चढ़ाना आता है। यह जो है कौन कहता है, मृदुगल कहता है, ठीक है। अब इसका यहाँ से भी आ सकता है, अपनी मूर्खताओं को छुपाना, यहाँ से अपनी मूर्खताओं को छुपाना, पापों और बुद्धिमानी का आवरण चढ़ाना आता है, ठीक है ना। यहाँ से भी ये लाइन आ सकता है। धातुसेन का कथन है, सरल युवक इस गतिशील जगत में परिवर्तन पर आचार्य परिवर्तन रुका ही महापरिवर्तन प्रलय हुआ। परिवर्तन ही सृष्टि है, जीवन है, ठीक है। परिवर्तन की जहाँ बात है आप लोग ध्यान रखिएगा, धातुसेन का है। एक और कथन है धातुसेन का, पुरुष है कौतूहल का प्रश्न, स्त्री है विश्लेषण, उत्तर और सब बातों का समाधान। यह जो कथन है धातुसेन का है। मृदुगल का कथन है, किसी के समान सहित निमंत्रण देने पर पवित्रता के हाथ पैर धोकर चौके पर बैठ जाना दूसरी बात है। मृदुगल का कथन है। अगला कथन देखते हैं, मातृगुप्त का है, नत्वे वहम जातुम नासो त्वम नेने, न हम है न तुम हो, न यह वस्तु है न तुम्हारी है, ठीक है। यहाँ पे जो संस्कृत में लाइन दी गई है उसका ये यहाँ पे जो है अर्थ दिया गया है, ध्यान रखेंगे, मातृगुप्त का है। एक लाइन यहाँ पे नीचे है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब देखते हैं मातृगुप्त का और कथन है यहाँ पे, मैं वैसा मूर्ख नहीं जो सुयग्र भाग के लिए दूध और मधु से बना हुआ रक्त एक बूंद भी गिराऊं, ठीक है। मातृगुप्त का कथन है ये। जयमाला का कथन है, प्रथम अंग में, वीर स्त्रियों की, ब्राह्मणों की, पीड़ितों और अनाथों की रक्षा में प्राण विसर्जन करना क्षत्रिय का धर्म है। ये कौन कहता है, जयमाला का कथन है प्रथम अंक में। अब हम आएंगे प्रथम अंक के महत्वपूर्ण गीतों के बारे में, ठीक है। नर्तकी गाते हुए, यह नर्तकियों का गीत है, ठीक है। यहाँ पे जो है इसको
आप लोग जाने देंगे। नर्तकियों का गीत है, यहाँ पे प्रवेश करते हुए गाती हैं। न छेड़ना उस अतीत स्मृति के खींचे हुए बीन तार कोकिल, करुण रागनी तड़प उठेगी सुना न ऐसी पुकार कोकिल। हृदय धूल में मिला दिया उसे चरण चिन्ह सा किया है, खिले फूल सब गिरा दिया न अब बसंती बिहार कोकिल। सुनी बहुत आनंद भैरवी विगत हो चुकी निशा माधवी, न रही अब शारदा कौरवी न तो मघा की फुहार कोकिल। ठीक है, ये गीत जो है प्रथम अंक के हैं। संस्कृति के वे सुंदरतम क्षण, यों ही भूल जाती जाना, भूल नहीं जाना उच्च श्रृंखलाता की अपनी, कहकर मन मत बहलाना, मादकता सी तरल हंसी के प्याले में उठते लहरी। ठीक है, आगे देखते हैं। बार बार क्यों रह रखा था लूँगा मैं अवतार, ये कथन जो यहाँ पे नीचे दिया गया है, ये जो है नर्तकियों का गीत है यहाँ तक जो है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। आगे जो है नहीं, नर्तकियों का गीत यहाँ तक है। ठीक है ना, यहाँ तक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। नर्तकी जहाँ पे लिखा हुआ है और वहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारे गीत नर्तकियों का है। कहीं से कोई भी गीत उठा के पूछा जा सकता है, तो आप लोग गीतों को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे है स्त्रियाँ गाती हैं हे नाथ, स्त्रियों का ये गीत है। ठीक है, हमारे निर्बल के बल कहाँ हो, कहती हैं हे नाथ हमारे निर्बलों के बल कहाँ हो, हमारे दीन के सबल कहाँ हो, नहीं हो नाम ही बस नाम है क्या, सुना केवल यहाँ हो या वहाँ हो, पुकारा जब किसी ने तब सुना था, भला विश्वास या हमको कहाँ हो। यह सारे गीत जो हैं किसके हैं, स्त्रियां गाती हैं। ठीक है, प्रथम अंक के स्त्रियों ने गाया है। अब यहाँ पे आते हैं देवसेना। प्रथम अंक में देवसेना के गीत है। भरा नैनों में मन के रूप, किसी छजलिया का असल अनूप, जल थल मारुत व्योम में जो छाया है सब और, खोज खोज कर खो गई पागल प्रेम विभोर, भांग में भरा हुआ यह कूप, भरा नैनों के मन के रूप। यह जो है देवसेना के गीत हैं। ठीक है, अब हम आते हैं द्वितीय अंक के महत्वपूर्ण पंक्तियों पे। हमारा प्रथम अंक कंप्लीट हुआ गीत के साथ, महत्वपूर्ण कथनों और गीतों के साथ। ठीक है, अब हम आते हैं द्वितीय अंक के महत्वपूर्ण पंक्तियों पे। विजया का कथन है, संसार में छल प्रवंचना और हत्याओं को देखकर कभी कभी मान ही लेना पड़ता है कि कृतज्ञता और पाखंड का साम्राज्य यही है। ठीक है, ये किसका कथन है, द्वितीय अंक में विजया का। देवसेना का कथन देखेंगे, पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप, विजया। ठीक है, विजया से कहती है देवसेना। ठीक है ना, यह कथन कौन कहता है, कथन पूछा जाए तो देवसेना का, किससे कहती है तो विजया से कहती है। यहाँ पे जो है विजया आ गया है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, यह कथन जो है विजया से कहती है देवसेना। अब आगे देखेंगे देवसेना क्या कहती है, किसी भी असाधारण महत्व से तुम्हारा उद्दंड हृदय भयभूत नहीं हुआ, यदि हुआ है तो वही स्वर्ग है, वही हमारी सुंदर कल्पना आदर्श का नीड़ है, बनाकर विश्राम करती है, वही स्वर्ग है। ठीक है, यह कथन जो है देवसेना का है। अब स्कंदगुप्त का है, दूसरे अंक का जो है कथन यहाँ पे है, विजय की क्षणिक उल्लास हृदय की भूख मिटा देगी कभी नहीं, वीरों का भी वह क्या व्यवसाय है, वह क्या ही उन्नतम भावना है। ठीक है, देख लेंगे आप लोग नीचे का सारा। देवसेना का कथन है, धनवानों के हाथ में एक भी माप है, वे विद्या सौंदर्य बल पवित्रता और तो क्या हृदय को भी उससे मापते हैं। ठीक है, यह कथन जो है देवसेना का है। देवसेना का एक और कथन है द्वितीय अंक में, बिना गान के कोई कार्य नहीं, विश्व के प्रत्येक कंप का एक ताल होता है। द्वितीय अंक में विजया का कथन है, राजकुमारी गाने का भी रोग होता है क्या, हाथ को ऊंचे नीचे हिलाना, मुंह बनाकर एक भाव प्रकट करना, फिर सिर से जोर जोर हिला देना, जैसे उस स्थान से शून्य में एक हिलोर उठ गई हो। यह कथन जो है विजया का है। नहीं पूरा कथन याद होता है तो आप एक एक वर्ड को ले लेंगे। जैसे विजया का इसमें कथन है, राजकुमारी से कहती है यानी देवसेना से कहती है, गाने का भी रोग होता है क्या। इस लाइन को बस आप लोग याद रखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। ये भी पूछ सकता है कि यह कथन विजया किससे कहती है, तो देवसेना से कहती है ना। आगे बढ़ेंगे, देवसेना का है कथन देखेंगे, रोग तो एक ना एक सभी को लगता है। दोनों में बातचीत होती है देवसेना और विजया में।
फिर देवसेना कहती है रोग तो एक ना एक सभी को लगता है, परंतु यह रोग अच्छा है जिससे इतने रोग अच्छे किए जा सकते हैं। यह कथन किसका है? देवसेना का है। ठीक है, इन जो बातचीत होती है देवसेना और विजया के अंदर, वो उनको आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। देवसेना फिर कहती है जब तुम्हारा हृदय भीतर से क्रंदन करता है तब तुम लोग एक मुस्कुराहट से टाल देते हो, यही बड़ी प्रवंचना है। ठीक है, अब आते हैं वधु वर्मा पे। वधु वर्मा का है इस आर्याव्रत का एकमात्र आशा स्थल युवराज का विशाल मस्तक कैसी वक्र लिपियों पर अंकित है, अंतःकरण की तीव्र अभिमान के सारा विराग है। यह किसका कथन है? बंधु वर्मा का। प्रपंच बुद्धि का कथन देखेंगे आप लोग, यही हत्या रोकना अहिंसा गौतम बुद्ध का धर्म है। गौतम बुद्ध का जहाँ आप लोग ध्यान रखिएगा, गौतम बुद्ध का नाम जहाँ पे आएगा प्रपंच बुद्धि का कथन है। ठीक है, यज्ञ की बलियों को रोकना, करुणा और सहानुभूति की प्रेरणा से कल्याण का प्रचार करना। प्रपंच बुद्धि का एक और कथन है, मैं तुम लोगों के भूत भविष्य और वर्तमान का नियामक, रक्षक और दृष्टा हूँ। प्रपंच बुद्धि का कथन है। भट्टारक का देखेंगे, शंका ना करो, श्रद्धा करो, श्रद्धा का फल मिलेगा। सर्व अब भी तुम विश्वास नहीं करते। ठीक है, सर्वनाक से कहते हैं कि अभी तुम विश्वास नहीं करते। भट्टारक का कथन महत्वपूर्ण है, इसमें जो भी कथन है सारे महत्वपूर्ण हैं, आप सारे पढ़ लीजिएगा। धातुसेन का कथन है, भाई सेना अत्यंत घन होता है, बहुत शीघ्र गर्म होता है। ठीक है, धातुसेन का कथन है। सर्वनाक का कथन है, कादम्ब कामिनी कंचन वर्णमाला से पहले अक्षर करना होगा। रमा का कथन यहाँ पे दिया गया है। रमा का कथन है, मेरे रक्त के प्रत्येक परमाणु में जिसके कृपा की शक्ति है, जिसके स्नेह का आकर्षण है, जिसके प्रतिकूल आचरण, वह मेरा पति तो क्या स्वयं ईश्वर भी हो नहीं करने पावेगा, है ना। ये कथन जो है रमा का है, रमा नहीं रामा का। रामा का एक और कथन है, सोना मैं नहीं चाहती, मान मैं नहीं चाहती, मुझे अपना स्वामी अपने ही मनुष्य के रूप में चाहिए। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है ये, रामा का है। ठीक है, कौन से अंक में? दूसरे अंक में हम लोग चल रहे हैं ना। देवकी का कथन है, देखेंगे, जब स्वजन लोग अपने शील प्रतिष्ठा का पालन करें, आत्मसमर्पण, सहानुभूति, सतपथ का आलंबन करें तो दुर्दिन का साहस नहीं उस कुटुंब की ओर आंख उठाकर देखें, इस कठोर समय में भगवान की स्मृति करुणा का शीतल ध्यान कर। यह कथन जो है देवकी का है। रामा का एक और कथन है, जो संसार के सबसे पवित्र धर्म कृतज्ञता को भूल जाता है, वो भूल जाता है कि उसके ऊपर एक अटल, अदृश्य और नियामक सर्वशक्तिमान है। ठीक है, यह रामा का कथन है। स्कंदगुप्त का कथन है, मैं स्त्री पर हाथ नहीं उठाता। यह कथन पूछा गया है परीक्षाओं में, प्रीवियस ईयर पेपर आप सॉल्व करेंगे तो मिलेगा आपको। परंतु सावधान, विद्रोह की इच्छा न करना, नहीं तो क्षमा असंभव है। स्कंदगुप्त का कथन है। ठीक है, कमला का कथन देखेंगे, तू देशद्रोही, तू राजकुल की शांति का प्रलय मेघ बन गया और तू साम्राज्य के कुचक्रियों के में से एक है, कमला। ठीक है, कमला का कथन है, स्कंदगुप्त से कहती है। गोविंद गुप्त का है, कृतज्ञ वीरता उन्माद नहीं, आंधी नहीं जो उचित अनुचित का विचार न करती हो। गोविंद गुप्त का कथन है ये। आगे बढ़ेंगे, आगे यहाँ पे है देवकी का एक और कथन है, क्षमा पर मनुष्य का अधिकार है, वह पशु के पास नहीं मिलती, प्रतिहिंसा पाशव धर्म है। कथन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देवकी का है। अब आते हैं द्वितीय अंक के महत्वपूर्ण गीतों पे। ठीक है, ये गीत जो है देवकी के हैं, देखेंगे, घने प्रेम तलुके तले, बैठ छा लो आपत की तालिब जले। ठीक है, ऊपर के दो आप याद रखिएगा, इन गीतों को आप लोग पढ़ लेंगे। अब यहाँ पे नेपथ्य से गाना है, नेपथ्य का भी देख लेंगे आप लोग। नेपथ्य से क्या है, पालन बने प्रलय लहरे, शीतल को ज्वाला की आंधी, करुणा के घन छहरे, दया दुलार करे पल भर सी विपदा, आस न ठहरे, प्रभु का हो विश्वास सत्य, तो कुछ का केतन फहरे। ठीक है, ये कथन जो है नेपथ्य गाना है द्वितीय अंक से। अब हम आते हैं तृतीय अंक के महत्वपूर्ण पंक्तियों पे। प्रपंच बुद्धि का है तृतीय अंक में, क्या कहते हैं, शत्रु से बदला लेने का उपाय करना चाहिए, न कि उसके उपकारों का स्मरण। ठीक है, क्या कहता है प्रपंच बुद्धि, शत्रु से बदला लेने का उपाय हमें सोचना चाहिए, न कि उसके उपकारों का स्मरण करना चाहिए। फिर देवसेना का कथन है, संदेह के गर्त में गिरने से पहले विवेक का अवलंबन ले लो विजया। ठीक है, विजया से कहती है। फिर विजया कहती है, हताश जीवन जिनका भयानक होता है, यह नहीं जानती हो,
ठीक है, ये दोनों कथन जो है आप लोग ध्यान रखेंगे, विजया का और देवसेना का कथन आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आते हैं भट्टारक पे। भट्टारक कहते हैं, ओ पाप पंख में लिप्त मनुष्य की छुट्टी नहीं, कुकर्म उसे जोड़कर अपने पास नाग पास में बांध लेता है। ठीक है, यह कथन भट्टारक का है। स्कंदगुप्त का देखेंगे, विश्व भर की शांति रजनी में मैं यूं ही धूमकेतु हूँ, यदि मैं ना होता तो यह संसार अपनी स्वाभाविक गति से आनंद से चला करता। स्कंदगुप्त का कथन है। प्रपंच बुद्धि का कथन है, देखेंगे, नित्य की मोह ज्वाला में जलने से यही इच्छा है कि तुम एक साधक का उपकार करती हुई अपनी ज्वाला को शांत कर दो। ठीक है, भट्टार का कथन है, जो विलासी ना होगा वह भी क्या वीर हो सकता है, जिस जाति में जीवन ना होगा उस विलास का क्या करोगी। जागृत राष्ट्र में ही विलास और कलाओं का आदर होता है। यह कथन भट्टार का है। जयमाला का कथन देखेंगे। जयमाला का कथन है, जब तू गाती है तब मेरे भीतर की रागनी होती है, और जब हमता है तब जैसे विषाद की प्रस्तावना होती है। जयमाला कहती है। देवसेना का कथन है, आज ही मैं प्रेम के नाम का जो जी खेल कर रोती हूँ, बस फिर नहीं, यह एक क्षण का रुदन अनंत स्वर्ग का सृजन करेगा। यह कथन देवसेना का है। आगे बढ़ेंगे। आगे है वधु वर्मा का कथन है, यह रोने का नहीं आनंद का समय है, कौन वीर इस तरह जन्मभूमि की रक्षा में प्राण देता है, यही मैं ऊपर से देखने जाता हूँ। वधु वर्मा कहता है। अब तृतीय अंक के महत्वपूर्ण गीत नेपथ्य से गान है यहाँ पे, देखेंगे, जब जीवन बीता जाता धूप छाँव के खेल सदृश सब, समय भागता है प्रतिक्षण में नव अगीत के तुषार कण, हमें लगाकर भविष्य रण में आप कहाँ छिप जाते सब, कुले लहर हवा के झोंके मेघ और बिजली के टोके, किसका साहस है कि कुछ रोके, जीवन का वह नाता है सब, वंशी को सब जब जाने दो, मीठी मीड़ों को आने दो, आंख बंद करके गाने दो जो कुछ हमको आता सब। ठीक है, नेपथ्य से गान है ये तृतीय अंक में। ठीक है, अब यहाँ पे पहली सखी गाती है, वो मांझी साहस है खेलेंगे, जर्जर तरी भरी पथिकों से झड़ में क्या खेलेंगे, अलस नील घन की छाया में जल जालों की छल माया में अपना बाल तोलोगे, अनजाने तट की मदमाती लहरें छिति चुमती आती, ये झटके झेलेंगे, मांझी साहस है खेलोगे। ठीक है, ये पहली सखी गाती है, तृतीय अंक में दिया गया है ये। अब आते हैं हम चतुर्थ अंक के महत्वपूर्ण पंक्तियों पे। विजया का कथन है, मैं आज ही पाशा पलट सकती हूँ। ठीक है, कहती है मैं आज ही पाशा पलट सकती हूँ। पूरा आप लोग पढ़ लीजिएगा। अनंता देवी का है, मेरा भट्टार केवल मेरे कार्य साधन का अस्त्र है और कुछ नहीं। अनंता देवी कहती है। सर्वनाग कहता है, चलो देश के प्रत्येक बच्चे बूढ़े और युवक को उसकी भलाई में लगाना होगा, कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना होगा। यह सर्वनाग कहता है। कमला का है, ध्यान रखेंगे आप लोग, चतुर्थ अंक पे हम लोग चल रहे हैं। कमला का कथन है, अपनी तुच्छ बुद्धि को सत्य मानकर उसके दर्प को भूलकर मनुष्य को इतना बड़ा अपराध कर सकता है। ठीक है, अब हम आते हैं, देख लीजिएगा आप लोग, है ना, नीचे का। अब हम आते हैं चतुर्थ अंक के महत्वपूर्ण गीतों पे। भट्टारक शिविर में रहता है, नर्तकी गाती है। नर्तकी का गीत है यहाँ पे। भाव निधि में लहरिया उठती तभी, भूल कर भी सब स्मरण होता कभी, मधुर मुरली फूंक दी तुमने भला, नींद मुझको आ चली थी बस अभी। ठीक है, चतुर्थ अंक का गीत है ये, और किसका है, नर्तकी गाती है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अब आते हैं हम पंचम अंक पे। पंचम अंक के मृदुल का कथन है, राजा से रंक और ऊपर से नीचे, अभी दुर्गत दानव, अभी स्नेह समय लीला दानव, कहीं वीणा झनकार, कहीं दीनता का तिरस्कार। ठीक है, यह कथन मृदुकल का है। पर्णवत का है, सूखी रोटियां बचा कर रखनी पड़ती है। सूखी रोटियां बचा कर रखनी पड़ती है, ये कौन कहता है, किसका कथन है, पर्णदत्त का है। पर्णदत्त का एक और कथन है, अन्न पर अस्तित्व है भूखों का, और धन का अस्तित्व है देशवासियों का, प्रकृति ने उन्हें हमारे लिए, हम भूखों के लिए रख छोड़ा है। जहाँ भूख की, अन्न की बात आए वहाँ ध्यान रखिएगा, पर्णगुप्त का कथन है।
थोड़ा बड़ा कर दूँ इसको। स्कंदगुप्त का कथन है, देवसेना से कहते हैं, एकांत में किसी के कानन के कोने में तुम्हें देखता हुआ जीवन व्यतीत करूँगा। साम्राज्य की इच्छा नहीं, एक बार कह दो, है ना। फिर विजया का कथन है, इतना रक्तपात और इतनी ममता, इतना मोह, जैसे सरस्वती के शोभित जल में इंदिवीर का विकास है। विजया का कथन है। स्कंदगुप्त का कथन देखेंगे, यह मेरी आराधना की तपस्या की भूमि है, इसे प्रवंचना से कुलसित मत ना करो। स्कंदगुप्त का एक और कथन है, मैं सम्राट बनकर सिंहासन पर बैठने के लिए नहीं हूँ, शस्त्र बल से शरीर देकर भी यदि हो सका तो जन्मभूमि का उद्धार कर लूँगा। सुख के लोभ से, मनुष्य के भय से मैं उत्कोच को देकर साम्राज्य नहीं चाहता। ठीक है। देवसेना का कथन है, कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है, सम्राट यदि इतना भी न कर सके तो क्या। सब क्षणिक सुखों का अंत है, जिसमें सुखों का अंत ना हो, इसलिए सुख करना ही न चाहिए। मेरे इस जीवन में देवता और उस जीवन में प्राय क्षमा। यह कथन देवसेना का है। अब पंचम अंक के महत्वपूर्ण गीत हैं। ठीक है, ये गीत जो है ना देवसेना के हैं। ये वाला गीत, शून्य गगन में खोजता चंद्र निराश, शून्य गगन में खोजता चंद्र निराश, देवसेना का है ये। रोका में रमणीय यह किसका मधुर प्रकाश, राका, रोका कह रही हूँ, राका है। ठीक है। हृदय तू खोजता किसको, छिपा है कौन सा तुझ में, मचलता है बता क्या तुम, छिपा तुझ में न कुछ मुझ में। रस निधि के जीवन रहा, मिटी न फिर में उसमें ब्यास, मुँह खोले मुक्तमयी सी पीवास। ठीक है, यह जो आप ध्यान रखिएगा गीत देवसेना का है। वहाँ पे नाम मेंशन नहीं करा है मैंने, लेकिन ये देवसेना है ना, ये यहाँ पे बुक में आप पढ़ेंगे तो उसके नीचे ही है, इसी कथन के नीचे ही देवसेना का ये गीत दिया गया है। ये जो कथन है गीत है विजया का है। ठीक है। अगुर धूम के श्याम लहरिया, उलझी हो इन अलकों से, व्याकुलता लाली और झरे फंसे पलकों से। ठीक है ना। ये गीत जो है विजया गाती है। अब वर्णदत्त का है, वर्णदत्त नहीं पर्णदत्त है यहाँ पे, पर्णदत्त। हाय रे अभागे देश, देवसेना गाती है। ठीक है, पर्णदत्त नहीं है यहाँ पे, इसको काटिए यहाँ पे, है ना। ये देवसेना गाती है, हाय रे अभागे देश, देश की दुर्दशा निहारेंगे, डूबते तो कभी उबारेंगे। देवसेना का गीत है ये। अब यहाँ पे मातृगुप्त संबोधन कर गाता है, वीरों को जो है संबोधन करके गाता है। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा के हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। अब यहाँ पे देवसेना गाती है, आह वेदना मिली विदाई, कई बार पूछा गया है ना। आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, देखा होगा वहाँ पे कई बार। गीतों की आप लोग ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त नाटक, ध्रुव स्वामिनी नाटक और स्कंदगुप्त नाटक, जो जयशंकर प्रसाद के तीनों नाटक हैं। इन नाटकों से जो है महत्वपूर्ण कथन और महत्वपूर्ण गीत, इन दोनों से क्वेश्चन आना ही आना है, ये तय है। ठीक है, तो गीतों को खास करके आप ध्यान रखेंगे। टोटल 17 गीत हैं। ठीक है, स्कंदगुप्त में बस स्टार्टिंग में बताना भूल गई, टोटल 17 गीत हैं। अंक मैंने बता दिया, 5 अंक है, दृश्य 33 दृश्य हैं। ठीक है, तो गीतों की संख्या जो है, सारे गीत को नहीं लिया, जो महत्वपूर्ण है उनको लिया है, एक आधी गीत छूटा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे आप देख लेंगे, आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की खील कुटाई, छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। ये जो है देवसेना का गीत है। देवसेना के सारे गीत आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हमारा क्लास अब यहाँ ही समाप्त होता है। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, तभी समझ में आया होगा आप लोगों को अगर आपने स्कंदगुप्त नाटक को पढ़ा होगा। नहीं पढ़े हैं तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, बहुत कम समझ में आएगा, रट्टा मारना पड़ेगा। ओके, तो बहुत मेहनत के साथ जो है मैं पढ़ करके आप लोगों को ये जो PDF बनाती हूँ कि आप लोग भी ये सब पढ़िए। जिसके पास बुक नहीं है, नहीं आप लोग चिंता मत करिए, बुक नहीं है कोई बात नहीं, आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। मैं वहाँ पे सारी बुक्स के आपको PDF दे दूँगी। जैसे ही मैं पढ़ाती जाऊँगी, पढ़ाने से एक दिन पहले आपको मैं PDF वहाँ पे बुक का PDF दे दूँगी। बेशक आप ज्वाइन हो जाएंगे तो मैंने वहाँ पे मैसेज भी ऑन कर रखा है, अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मैसेज करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है ना, उस हिसाब से मैं कर दूँगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ध्रुव स्वामिनी नाटक के साथ। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी तैयारी करते रहिए और अपना ख्याल रखिए आप लोग।